आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर, सीज़न 2, किस्त नंबर 23, हिप्नोटिज्म। जैसे ही वो शख्स मेरे चेहरे पर झुका, मैंने अचानक तेज़ी से उसकी गर्दन दबोचकर एक झटका दिया। कटाक की आवाज़ से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि बेहोशी की गैस फायर करने के बाद भी कोई होश में रह सकता था। दूसरे ने जैसे ही मेरी तरफ गन सीधी की, मैंने उसकी गन पर हाथ डालकर गन का रुख एक तरफ किया और लेटे लेटे पूरी कुव्वत से लात उसकी टांगों के दरमियान मारी। वो चीख मारकर आगे की तरफ झुका तो मैंने तेजी से दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर बाएं तरफ खींचकर नीचे गिरा लिया। उसके गन वाले हाथ को मैंने मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी कलाई को जोर से मरोड़ा तो गन उसके हाथ से निकलकर गिर गई। मैंने एक जोरदार पंच उसकी कनपट्टी पर मारा तो वो वहीं बेहोश हो गया। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और उसकी गन उठा ली जो लोड थी। अब मुझे कृष्णा और मनीष की फिक्र थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो बाहर हॉल से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं दबे पांव चलता हुआ वहां पहुंचा तो एक शख्स कह रहा था, ये अनिल लोग कहाँ मर गए, अभी तक आए नहीं। एक बेहोश को ही तो उठाना था। इनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि 3 अफराद हैं। मैं कॉरिडोर के कोने पर पहुंचा तो देखा कि कृष्णा और मनीष सोफों पर बेहोश पड़े थे। 3 लोग खड़े थे जिन्होंने काले चुस्त लिबास पहन रखे थे और मनकी मास्क के जरिए चेहरों को छुपा रखा था। वो तीनों मुसल्लाह थे। अचानक मैंने फैसला किया और इन तीनों के संभलने से भी पहले इनके सरों का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। मेरी चलाई तीनों गोलियों ने इनके सर की खोपड़ियों के परखचे उड़ा दिए। मैं भागकर बाहर गया और सहन और इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर कोई और मौजूद नहीं था। एक स्याह रंग की प्राडो वैन अंदर खड़ी थी जो खाली थी। सदर दरवाजा बंद था। मैं जल्दी से वापस पलटा और मनीष से कृष्णा को हिलाया, मगर वो बदस्तूर बेहोश थे। मैंने कृष्णा के मुंह और नाक को बंद कर दिया। थोड़ी देर सांस रुकने से उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया। ज्यादा सांस बंद हुआ तो उसने तेजी से गर्दन को झटका दिया और आंखें खोल दी। यही अमल मैंने मनीष के साथ किया तो वो भी होश में आ गया। दोनों कुछ देर सर झटकने के बाद उठकर बैठ गए। इनसे फारिग होकर मैं पहले कमरे में गया और जिसको बेहोश किया था इसको खींचकर हॉल में ले आया और एक सोफे पर बिठा दिया। कृष्णा और मनीष अब होश में आ चुके थे और शर्मिंदगी से मुझे देख रहे थे और कहने लगे कि हमें समझ ही नहीं लगी, कोई बदबूदार गैस थी जिसकी वजह से हम गफलत में मार खा गए। मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम लोग ये गने उठा लो, बाहर जाकर इर्द गिर्द चेक करो, मैं उस शख्स से पूछगछ करता हूँ। वो मुर्दा लोगों की गने उठाकर बाहर निकल गए। मैंने उस बेहोश शख्स को मुंह से मास्क उतारा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। मेरे तीसरे थप्पड़ पर वो बेहोश में आ गया और हैरत ज़दा नजरों से मुझे देखने लगा। इसने अचानक उठने की कोशिश की तो मैंने गन उसकी तरफ करके कहा कि ना, बैठे रहो, मेरे सवालात के सच सच जवाब दो, वरना तुम्हारे इन साथियों के पास पहुंचा दूंगा। उसने गर्दन मोड़कर अपने मुर्दा साथियों की तरफ देखा, फिर थूक निगल कर खौफजदा नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मनमनाते हुए कहा, अनिल। मैंने कहा, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? उसने जवाब दिया, धर्मा ने। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में झांका तो उसने सांस रोक ली। मैंने अचानक इसके पांव पर गोली मार दी और वो चीखने लगा। अब उसने सांस कैसे रोकनी थी? मैं इसके दिमाग में पहुंचा और इसकी सोचों को पढ़ने लगा। जब मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली तो उसको भी गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर कृष्णा और मनीष भी अंदर आ गए। मैंने इनको कहा कि फौरन यहाँ से निकलना है, क्या कोई और ठिकाना है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया और कहा कि साथ ही एक कॉलोनी में एक कोठी है। मैंने कहा, फौरन चलो, बाकी तफसील मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा।
एक पिरामिड नुमा कमरा था जिसका फर्श ब्लैक एंड वाइट चिप्स बोर्ड की तरह, ये चेस बोर्ड की तरह, और इस कमरे में शैतान का एक बदसूरत सा छोटा सा बुत रखा था जिसकी दोनों आंखें बंद थी, मगर माथे पर एक क्रिस्टल बाल की चमकदार साफ सी आंख लगी हुई थी। नीचे नीचे फर्श पर सिंदूर से एक दायरा बना हुआ था जिसमें 3-4 ट्रायंगल भी सिंदूर से ही बनी हुई थी, जिन पर एक नंग धड़ंग कसरती जिस्म वाला लंबे कद का शख्स कमल आसन में बैठा हुआ था, और इसका मुकम्मल फोकस शैतान की तीसरी क्रिस्टल बॉल वाली आंख थी। इसकी शैतानी आंखें क्रिस्टल बॉल को देखकर चमक रही थी। वो साथ साथ जेर लब शैतान के नाम का जाप कर रहा था। अचानक शैतान की तीसरी आंख भी चमक उठी और इसमें से एक रोशनी निकलकर इसकी आंखों के दरमियान टकराई, जिससे इसकी आंखें मजीद चमकने लगी। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और शैतानी आंख से रोशनी बंद हो गई। इसने अचानक अपने सामने खंजर उठाया और अपने बाएं हाथ पर चला दिया। जब इसकी मुट्ठी में खून जमा हो गया तो उसने वो उस शैतान के बुत पर फेंक दिया और कहा, आका मेरी भेंट कबूल कर। और इसके बाद वो शख्स शैतान का नाम का नारा लगाकर उस बुत के सामने दोनों बाजू लंबे करके उल्टा लेट गया और मुसलसल शैतान के नारे लगाने लगा। इसके बाद उठा और एक तरफ जाकर कपड़े पहन लिए और हाथ पर कसकर पट्टी बांध ली। अचानक इसको अपने दिमाग में आवाज सुनाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान शेपाली, सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा। मैंने शैतान की बहुत पूजा की है और इसको अपने खून की भेंट दी है। उसने मुझे मजीद ताकत दी है। मैंने उसको इल्तिजा की है कि अपनी बेटी शेपाली मुझे बख्श दे। मैं सारी जिंदगी तेरे साथ तेरी बेटी शेपाली की भी सेवा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मेरी बिनती जरूर सुनेगा। शेपाली ने कहा, धर्मा, मुझे हासिल करना इतना आसान नहीं है। मैं शैतान की चहेती हूं। अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। एक दुश्मन यहां घुस आया है। उसका नाम मंसूर है। उसने मेरा मंसूबा नाकाम कर दिया है। उसके साथ शैतान की दुश्मन रोशनी की ताकतें हैं। उसने पाकिस्तान में भी हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने उस पर बहुत हरबे इस्तेमाल किए, हत्ता कि कबाला जादू का सबसे खतरनाक वार भी उस पर किया, मगर वो बच गया। अब वो शहर में कहीं छुपा हुआ है। इसको तलाश करके इसको हलाक कर दे। शैतान भी तुझसे खुश होगा और सीक्रेट सोसाइटी भी तेरा दर्जा बढ़ाएगी। इसको जिस शख्स ने बहकाया है वो एयरपोर्ट पर काम करता था। उसकी तस्वीर तुझे अभी मिल जाएगी। तू अपनी शक्तियों से इसे तलाश कर। धर्मा ने कहा, मैं हर हाल में तुझे और शैतान को खुश करूंगा। शेपाली इसके दिमाग से चली गई। धर्मा का असली नाम धर्मा कुमार था, मगर ये इतना शैतान परस्त था कि इसने अपना नाम धर्मा सेटन रख लिया था। धर्मा नेपाल में सीक्रेट सोसाइटी का चीफ था। शेपाली के बाप गुरु राजेंद्र का चेला था और उसके मातहत रहकर काम करता था और शुरू से शेपाली को देखकर इसका आशिक हो गया था। नेपाल में एक पहाड़ी इलाके में इस पुरानी सी हवेली में रहता था। यह शैतान के बुत में उसकी तीसरी आंख में देखकर कड़ी तपस्या करता था, जिसकी वजह से इसकी हैप्नोटिज्म की बहुत तेज पावर हो गई थी। किसी भी शख्स की आंखों में एक दफा देखकर इसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता था। इसने चूंकि शैतान को अपनी रूह बेच दी थी, इसलिए शैतान ने इसको काफी शक्तियां दी थी। ये फोटो देखकर किसी शख्स के दिमाग में पहुंच जाता था और ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन पर भी इसकी महारत थी। कुछ देर बाद इसको एक शख्स कृष्णा की तस्वीर दे गया। इसने कृष्णा की आंखों में झांका और इसके दिमाग में पहुंच गया और हमारा एड्रेस मालूम करके अपने 5 खास लोग वहां भेजे जो योगा के माहिर थे और उन्हें इससे ताकीद की कि बेहोश करने वाली गैस साथ ले जाना, पहले गैस फायर करना, फिर अंदर जाना।
इनको उठाकर शहर में सेफ हाउस पहुंचाओ। मैं इनको जिंदा शेपाली के सामने लेकर जाऊंगा और उसके सामने इनकी गर्दन तोड़ूंगा। खुद भी आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग के जरिए अपनी आत्मा आउट करके वहां पहुंच गया। अपने साथियों का अंजाम देखकर पेच थाव खाता रहा। उसने एक अजीब चीज देखी कि मेरे जिस्म के गिर्द रोशनी का एक बहुत चमकदार हाला था जो हर इंसान के गिर्द होता है, जिसको ओरा कहा जाता है। जैसा इंसान होता है, अमाल करता है, वैसे ही इसका ओरा बन जाता है। और रूहानी लोग ओरा देखकर किसी भी इंसान को, पूरी शख्सियत को जान लेते हैं। इसकी बीमारियां, नफसानी गुनाह, सोचें, अच्छाइयां, हर चीज जान जाते हैं। धर्मा ने देखा कि मेरा ओरा बहुत ज्यादा रोशन था और इसकी रेंज भी काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से वो हमारे नजदीक नहीं आ सकता था, जैसे वो रोशनी इसको रोकती हो। जब हम कार में जाने लगे तो इसने कार के नजदीक होकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर दाखिल नहीं हो सका। धर्मा के बारे में मुझे कुछ मालूमात अनिल के दिमाग से और कुछ मालूमात बाद में मालूम हुई, लेकिन कहानी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए आपको पहले सुना दी। कृष्णा और मनीष को मैंने रास्ते में धर्मा के बारे में बताया और चलती गाड़ी में इस पर तनवीनी अमल करके इसके दिमाग को लॉक कर दिया और 10 मिनट तक के लिए गाड़ी में सुला दिया। ए मेरी दास्तान पढ़ने वालों, तुम्हें थोड़ा हिप्नोटिज्म के बारे में बता दूं। ये इल्म शायद तारीख से भी पुराना है। पुराने जमानों में भी लोग बलोर की गेंदों, चलते पानी, चिरागों की रोशनी, सूरज चांद पर इर्तकाज करके अपनी आंखों में ताकत पैदा कर लेते थे और इसके बाद दूसरों की आंखों में देखकर इनके दिमागों में झांकते थे। हिप्नोटिज्म से नफ्सियाती इलाज भी किए जाते हैं और ये इल्म इंसानी भलाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नेगेटिव सोच और शैतानी लोग इसको अपने मजमूम मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में इस इल्म को जदीद अंदाज में मुतारिफ कराने का सेहरा डॉक्टर मस्मायर के सर जाता है। इस डॉक्टर ने मुसलमानों की एक रूहानी जमात बख्ताशियों से सीखा था। सैयद मोहम्मद बख्ताशी रहमुल्लाह अलैह तुर्की के सुल्तान और खान उस्मानी के पीरो मुर्शद थे, जो खुद यूसी रहमुल्लाह अलैह के मुरीद थे और उन्होंने इस दौर में जदीद रूहानियत मुतारफ कराई। ये अपने मुरीदैन को रूहानी रियाजात करवाते और खसूसी तौर पर महफिल समा में जब ये ज़मीन पर गोल लट्टू की तरह आहिस्ता आहिस्ता घूमते तो इस तरह इंसान ज़मीन के मरकज़ में एक लाइन में आ जाता है और ज़मीन की कशिश शकल से आज़ाद हो जाता है। इस तरह जो इर्तिकाज़ या इस्तिग़राक़ पैदा होता है वो इंसान को आसमान के रूहानी मराकज़ से मुंसलिक कर देता है। इनके शागिर्दों से ये इल्म यूरोप गया। हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में इनके मरकज़ आज भी है। यही से डॉक्टर मस्मायर इनमें दाखिल हुआ और इनसे इर्तिकाज़ की मशकें सीखकर इसने मस्मायरिज्म की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर हिप्नोटिज्म मशहूर हुआ। मैं जब मास्टर श्यांग के पास ये रियाजत करता था तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्रिस्टल का साफ सुथरा पेपर वेट या गिलास हो, इसमें शफाफ पानी डालकर इसके सामने बैठकर रियाजत की जाती है, जो 1 मिनट से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको 1 घंटे तक लेकर जाना होता है। इस तरह महवियत और यकसुई पैदा होती है और इंसान की आंखों में भी कशिश पैदा होती है, जिससे वो किसी की आंखों में झांक कर अपनी इस पर नींद तारी कर सकता है और इसको सजेशन देकर इसके सब अहवाल जान सकता है और इसके दिमाग में जो हुक्म सादर कर दे, इंसान जागने के बाद एक मामूल की तरह वही काम करता है। आजकल हिप्नोटिज्म के माहिर साइकियाट्रिस्ट मरीज को किसी पुरसुकून जगह पर एक आरामदेह बिस्तर पर लटाकर इसकी आंखों के सामने एक पेंडुलम घुमाते हैं और मरीज को इसे देखने का कहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाअसर आवाज में इसको सजेशंस देते हैं और मरीज पर नींद तारी हो जाती और इस तरह इसकी तहलील नफ्सी की जाती है।
इसको उम्र की मुख्तलिफ स्टेज पर ले जाया जाता है और जहाँ से वो नफ्सियाती मर्ज शुरू हुआ था वहाँ ले जाकर सजेशंस दी जाती हैं कि आज के बाद तुम ये सब भूल जाओगे, और इसके बाद मरीज को कुछ देर के लिए सुला दिया जाता है। मरीज जब इस नींद से जागता है तो वो चीज़ भूल चुका होता है। इस तरह मुख्तलिफ सजेशन से मर्ज ख़त्म किया जा सकता है। इस इल्म से इंसानियत की भलाई भी हो सकती है और तबाही भी। जैसे छुरी से आप सब्जी फ्रूट काटे या किसी का गला, अब ये आप पर मुनहसर।